नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय हरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम पूज्य कृपाणु गुरुदेव श्री के मुखारविंद से भरत क्षेत्र में जो अमृत प्रवाहित हुआ वह सही में एक ऐसी देन है जिस देन का भरत क्षेत्र के भव्य जीव कभी भी उपकार भूल नहीं सकते, क्योंकि वस्तु की व्यवस्था द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा वस्तु प्रमाण वस्तु और उस द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु के अंदर में द्रव्य का स्वभाव और पर्याय का स्वभाव, द्रव्य अनादि अनंत और पर्याय सादि शांत, द्रव्य नित्य और पर्याय अनित्य, द्रव्य त्रिकाल और पर्याय क्षणिक, ऐसी वस्तु व्यवस्था समझ के पूरी वस्तु का ज्ञान करवा के कथनचित भिन्न भिन्न का ज्ञान करवा के सर्वथा भिन्न का ज्ञान करवा के श्रद्धान करवा के वस्तु का जो समझ पूज्य गुरुदेव श्री ने दी वो सही में जैन दर्शन का प्राण है, जैन दर्शन का हृदय है, जिस हृदय को पाकर भरत क्षेत्र के भव्य जीव वस्तु की व्यवस्था को समझकर भेद ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। भरत क्षेत्र के अंदर में आत्मार्थी मुमुक्षु जीव ऐसा कोई नहीं होता जो द्रव्य को माने और पर्याय को न माने, पर्याय को माने और द्रव्य को न माने, द्रव्य को माने पर्याय को न माने तो वेदांती हो जाता है और पर्याय को माने और द्रव्य को न माने तो बोधमती हो जाता है। तो वस्तु की व्यवस्था का यथार्थ ज्ञान करके फिर भेद ज्ञान के अंदर में द्रव्य सौम्य और पर्याय सौम्य नहीं, यानी प्रमाण में से निश्चय को निकाल कर निश्चय के अंदर में अहम करने का जो विधान बताया वो सही में एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनादि अनंत काल में कोई भी जीव को आत्मा की अनुभूति होती है, उसका विधान एक ही है कि द्रव्य में अहमपना, द्रव्य में एकत्व, द्रव्य दृष्टि करते हुए द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक दर्शन है। ऐसी जो वस्तु की विधि जो बतलाई जिसके अंदर में द्रव्य दृष्टि करने वाला जीव यह कहता है कि मैं चैतन्य चैतन्य ही हूँ, मैं निरालंबन ध्रुव तत्व ही हूँ, मैं आनंद कंद परमात्म तत्व ही हूँ, मैं परम पारणामिक भाव ही हूँ। उसकी दृष्टि त्रिकाली ध्रुव परमात्म तत्व के ऊपर पड़ती है। प्रदेश प्रदेश के अंदर में आनंद 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 से ओतप्रोत ध्रुव तत्व में हूँ। देखिए, ये विचार करने वाला, ये निर्णय करने वाला, ये अनुभव करने वाली पर्याय है, लेकिन जो पर्याय आत्मा का अनुभव करती है वो अपने को आत्मा देखती है, अपने को पर्याय नहीं देखती। पर्याय पर्याय रूप रहती है। पर्याय के अंदर में पर्याय का जो सतपना जो है उसके अंदर में द्रव्य का दृष्टि होते हुए जो अनुभूति होती है, तो स्वरूप रचना भी जो होती है पर्याय के अंदर में वो अपने में अपने से स्वयं रचना होती है। ये रचना ध्रुव के कारण नहीं होता, ध्रुव से नहीं होता, ध्रुव में से कुछ पर्याय के अंदर में आता नहीं। पर्याय के अंदर में जो स्वरूप रचना जो हुई उनमें ज्ञायक हूँ ऐसी अनुभूति जो हुई, इस अनुभूति की रचना भी अपने में अपने से अपने कारण से हुई। उसका अर्थ यह होता है कि सहज शुद्ध पर्याय का सहज शुद्ध त्रिकाली स्वभाव के अंदर में त्रिकाल अभाव है। ऐसी वस्तु मैं हूँ ऐसी जहाँ दृष्टि हुई वहाँ अनुभूति हो जाती है। बस मार्ग की सरलता इतनी है कि पर्याय अपने को द्रव्य भाव से स्वीकारे, पर्याय अपने को पर्याय से न देखे। पर्याय पर्याय रूप ही रहती है,
पर्याय मिट के द्रव्य नहीं हो जाती, द्रव्य पर्याय में नहीं आ जाता, लेकिन पर्याय का ये जो सहज शुद्ध परिणमन, सहज परिणमन भी सहज है और शुद्ध परिणमन माने जैसी वस्तु है वैसा परिणमन है। तो लेकिन फिर भी सहज शुद्ध परिणमन का सहज शुद्ध स्वभाव के अंदर में त्रिकाल अभाव है, इस बात का ज्ञान करते हुए मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होते ही जो आत्मा की अनुभूति होती है, जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, मोक्ष मार्ग कहा जाता है। आचार्य भगवंतों ने शुद्ध भाव अधिकार की रचना करके शुद्ध भाव अपना कैसा है, ध्रुव तत्व अपना कैसा है, परम पारणामिक भाव कैसा है, तो कहते हैं वो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमयी अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ, उसे शुद्ध भाव है। कैसा है शुद्ध भाव? तो नास्ति से सकल निरावरण, कोई भी आवरण से रहित, आवरण बिना का, यानी कि प्रत्यक्ष प्रकट, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। मैं हूँ कैसा? मैं हूँ चैतन्य चैतन्य। मैं हूँ कैसा? ध्रुव ध्रुव। मैं हूँ कैसा? ज्ञायक ज्ञायक। बस हूँ, होने की चर्चा नहीं है प्रभु, हूँ की चर्चा है। जहाँ हूँ पे आया कि मैं परमात्मा हूँ तो होने वाली व्यवस्था अपने आप सहज हो जाती है। परिणाम के अंदर में आत्मदर्शन हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, आत्म अनुभव हो जाता है, आनंद के आवेदन हो जाता है, स्वसंवेदन हो जाता है। ये आत्मा के ऊपर लक्ष्य जाते ही मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा श्रद्धान होते ही इसकी अद्भुत अनुभूति हो जाती है। चेतन भाई के प्रवचनों के अंदर में भी इसकी काफ़ी स्पष्टता आई हुई है, क्योंकि वस्तु की व्यवस्था जैसी ऐसी ज्ञान के अंदर में तो आनी चाहिए। यदि ज्ञान के अंदर में जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान हो जाए तो फिर श्रद्धान सरल होता है, क्योंकि श्रद्धा को मार्ग दिखाने वाला ज्ञान ही होता है। ज्ञान जैसा जानता है श्रद्धा वैसा अहम करती है। ज्ञान ने जैसा जाना श्रद्धा ने वैसा ही अहम किया। ज्ञान जिसको जानकर अपना जानती है कि मैं ज्ञायक हूँ, कि ज्ञायक परमात्मा परिपूर्ण है, तो श्रद्धा ये कहती कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव तत्व हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, मैं चैतन्य चैतन्य तत्व हूँ, मैं आनंद आनंद से ओतप्रोत तत्व हूँ। ऐसी दृष्टि जब द्रव्य के ऊपर होती है तो उसको अनुभूति कहने में आती है, उसको मोक्ष मार्ग कहने में आता है, इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहने में आता है। तो ये शुद्ध भाव अपना परिपूर्ण भाव है, पर्याय के भाव से रहित, पर्याय की अपेक्षा बिना, पर्याय की सापेक्षता बिना, अपने स्वभाव की निरपेक्षता से परिपूर्ण परमात्मा तत्व जो है उसको बतलाने वाला ये अधिकार, उस अधिकार के अंदर में द्रव्य को स्वद्रव्य कहकर, पर्याय को परद्रव्य कहकर, सात तत्वों के समूह को परद्रव्य कहकर उसके ऊपर से दृष्टि हटवाई है। वो है सात तत्वों का अस्तित्व सिद्ध किया, वो सिद्ध करके वहाँ से दृष्टि हटवाई है। सात तत्वों को नहीं हटाया, सात तत्वों को परद्रव्य कहा। क्यों परद्रव्य कहा? तो कि जैसे पर्याय में से पर्याय नहीं आती, निर्मल पर्याय में से निर्मल पर्याय नहीं आती, उसलिए उसको परद्रव्य कहा। परद्रव्य कहा माने वो है ही नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे त्रिकाल स्वभाव में उनका त्रिकाल अभाव होने के वजह से उसको परद्रव्य कहा। ये एक समझने वाली बात है, एक निर्णय करने वाली बात है, एक निश्चय करने वाली बात है। क्योंकि आज तक अपन ने सारी वस्तु की प्रमाण व्यवस्था को समझकर उसमें से निश्चय को नहीं निकाला। निश्चय को निकाल भी लिया तो उसका चिंतन मनन तो किया, लेकिन निश्चय का वो भूतपूर्व पक्ष नहीं आया। यदि पक्ष आया होता तो परमार्थ निर्णय होकर अनुमान ज्ञान में आकर अनुभव ज्ञान में आ जाता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने द्रव्य दृष्टि नहीं की। द्रव्य दृष्टि नहीं की माने मैं परमात्मा तत्व ही हूँ ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धान, ऐसी प्रतीति नहीं करने से वस्तु प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी, वस्तु हाजरा हाजुर होने के बावजूद भी दृष्टि के अंदर में उसकी प्रतीति नहीं हुई, उसका अहम नहीं हुआ, उसका एकत्व नहीं हुआ। उसके वजह से आत्मा प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। क्योंकि जब ये बात समझ में आ जाती है कि मैं परमात्मा तत्व हूँ, तो फिर मैं
विकल्प को तोड़ूं, इच्छा को तोड़ूं, स्वरूप की वृद्धि करूं, स्वरूप में सुख शांति की वृद्धि करूं, ऐसा विकल्प का सहज ही अभाव होता है। ऐसा विकल्प होता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा ज्ञान हुआ, मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा श्रद्धान हुआ, तो परिणाम के अंदर में चलने वाला विकल्प, उसका नाश करने का अभिप्राय मिट जाता है, उसको तोड़ने का अभिप्राय मिट जाता है, स्वरूप की तरफ लक्ष्य करने का अभिप्राय मिट जाता है। मैं भगवान आत्मा हूँ, जब मैं हूँ तो हूँ, मैं परमात्मा हूँ तो हूँ। फिर ये तो समझ की बात है, श्रद्धान की बात है, विश्वास की बात है। और जब ये बात हो जाती है तब फिर परिणाम के अंदर में चलने वाले विकल्प को तोड़ने का अभिप्राय, छोड़ने का अभिप्राय, नाश करने का अभिप्राय या निर्विकल्पता करने का अभिप्राय मिट जाता है, क्योंकि मैं निर्विकल्प वस्तु हूँ। जब निर्विकल्प वस्तु के ऊपर लक्ष्य आता है तो फिर निर्विकल्पता करने का अभिप्राय नहीं रहता, और निर्विकल्पता करने का अभिप्राय नहीं रहता तो आत्मा की अनुभूति होती है। और आत्मा की अनुभूति को निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है। वस्तु निर्विकल्प है तो निर्विकल्प के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं वो निर्विकल्प होते हैं। इस निर्विकल्प अनुभूति के अंदर में आगे बढ़ते बढ़ते स्वरूप के अंदर में रमणता करते करते मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव इस गाथा का टीका करते हुए अद्भुत से अद्भुत बातें करते हैं। वो कैसी करते बातें अपन देखते हैं। 24 नंबर के पृष्ठ पे हैं कि ये मुनि कहते हैं, मुझे मेरा आत्मा उपादेय है। देखिए, मुनिराज भावलिंगी संत छठे सातवें गुणस्थान के अंदर में झूलने वाले और स्वभाव की मस्ती के अंदर में मस्त रहने वाले क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मुनि कहते हैं, मुझे मेरा आत्मा उपादेय, ऐसा कहकर जगत को सुनाते हैं। 24वें पृष्ठ के अंदर में पहला पैराग्राफ है। ये बात कौन कहता है? ये बात मुनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात मुनि महाराज पद्म प्रमलधारी देव भावी तीर्थंकर यह कहते हैं कि मुझे मेरा आत्मा उपादेय। यदि मुनिराज को उनका आत्मा उपादेय है तो आत्मार्थी को क्या उपादेय होना चाहिए? आत्मार्थी को भी आत्मा उपादेय होना चाहिए। कि देखिए कि अपना आत्मा उपादेय कहकर किसको सुनाते हैं? जगत के भव्य जीवों को सुनाते हैं, जगत के भव्य जीवों को बताते हैं। क्या बताते हैं? मेरा आत्मा ही मुझे उपादेय है। देखिए, आत्मा उपादेय है, मैं कैसा हूँ वो बताते हैं। मैं कैसा हूँ, आत्मा उपादेय का उसका मतलब मैं कैसा हूँ, मैंने शुद्धात्मा कैसा है, मैंने परमात्मा तत्व कैसा है, तो उसकी समझ देते हैं। आत्मार्थी को इस बात को समझना चाहिए कि वस्तु का विधान बहुत सरल है। अपने को मैं पे आना चाहिए, मैं हूँ पे आना चाहिए। फिर मैं हूँ पे आया तो मैं कैसा हूँ, इसकी समझ आचार्य भगवान, मुनि भगवान तो गुरुदेव श्री दिन रात अपन को देते रहते हैं। और अभी तो इस अष्टानिका महापर्व के अंदर में गुरुदेव श्री के लालचंद भाई के प्रवचनों की जो श्रृंखला जो चल रही है, अद्भुत से अद्भुत, अलौकिक से अलौकिक, अपने शुद्धात्मा को प्रसिद्ध करने वाली, शुद्धात्मा को सिद्ध करने वाली, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को स्पष्टपणे बतलाने वाली, और आत्मार्थी को कहाँ पे आना और कहाँ से लक्ष्य हटाना, इसकी सीधी सादी समझ देने वाली ये जो श्रृंखला जो है ये परम उपकारी है। अपने जीवन के अंदर में एक नित्य क्रम होना चाहिए, जिस नित्य क्रम के अंदर में ऐसे महापुरुषों के प्रवचन को सुनते हुए, आत्मा की अनुभूति की विधान विधि को समझते हुए, द्रव्य दृष्टि करते हुए, पर्याय से लक्ष्य हटाते हुए स्वभाव की अनुभूति सहज मात्र में हो जाए, इसका विधान यह है कि मैं हूँ। होना नहीं है, बस मैं हूँ, होना नहीं है। मैं हूँ यह विधि है। होना पर्याय के अंदर में सहज है, स्वाभाविक है, सत्य है। उसका करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे कारण से उसमें कुछ होता नहीं है। पर्याय स्वतंत्रपने अपने सत्य स्वभाव से, अपने अकृत्रिम नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव से होने वाली क्रमबद्ध पर्याय अपनी योग्यता से जैसी होनी है वैसी ही होती है। इस व्यवस्था को समझते हुए, पर्याय के ऊपर से लक्ष्य हटाते हुए, पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटाते हुए, पर्याय को नहीं हटाते हुए, पर्याय को नहीं मिटाते हुए, क्यों मिट नहीं सकता, हट नहीं सकता, उसके ऊपर से दृष्टि हटानी है। जब उसके ऊपर से दृष्टि हट जाती है और दृष्टि द्रव्य के ऊपर चली जाती है, लक्ष्य द्रव्य के ऊपर हो जाता है, तो मैं चैतन्य चैतन्य, प्रभु प्रभु,
भगवान भगवान, परमात्मा परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ, ऐसी दृष्टि जहाँ पे हुई वहीं पे मोक्ष मार्ग का जन्म हो जाता है। और ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज अत्यंत वैराग्य स्वरूपी परमात्मा तत्व को देखते हुए, वो तो परम वैरागी है। वैरागी माने ज्ञान और वैराग्य दोनों उसके अंतरंग के अंदर में, दोनों ही शक्ति ऐसे मुखारित हुई है, ऐसे प्रज्वलित हुई है कि स्वरूप के अंदर में सहज रमणता चलती रहती है और बाहर से उदासीन रहता है। ये उदासीनता रक्तपना, पुण्य पाप के परिणामों से रक्तपना था, वो विरक्त हो गए हैं, स्वभाव के अंदर में मस्त हो गए हैं। और स्वभाव के अंदर में मस्त होते हुए, स्वरूप के अंदर में केली करते हुए जगत के भव्य जीवों को सुनाता है कि मेरा भगवान आत्मा ही मुझे उपाधि है। आपको इस बात को सुनकर ये समझना है कि जब मुनिराज को अपना भगवान आत्मा उपाधि है, तो हमें भी अपना भगवान आत्मा ही उपाधि है। ये बात समझने योग्य है, विश्वास करने योग्य है, इस मार्ग पे चलने योग्य है। हमने बात तो बहुत सुनी, लेकिन इस मार्ग के ऊपर में अपन चले नहीं। तो विकल्प को, जैसे शुद्ध पर्यायों का शुद्ध स्वभाव में सहज अभाव है, ऐसे विकल्पों का भी सहज स्वभाव के अंदर में सहज अभाव है। विकल्पों का अभाव करने का प्रयत्न आत्मार्थी नहीं करता, क्योंकि उसका कारण यह कि विकल्प से निर्विकल्प होने का कोई साधन नहीं है, विकल्प से निर्विकल्प होने का कोई मार्ग नहीं है। परिणाम परिपूर्ण है, तो परिणाम परिपूर्ण है उसका मतलब परिणाम एक समय का सत्य है। परिणाम अपने से परिणमते हैं और अपरिणामी अपने से अपरिणामी रहता है। अपरिणामी तत्व को परिणाम की सापेक्षता नहीं है, परिणाम को द्रव्य की सापेक्षता नहीं है। लेकिन फिर भी पर्याय का समर्पणता स्वभाव होने से मैं द्रव्य हूँ ऐसी जब समर्पणता करती है, तो अपने को द्रव्य जानती है, द्रव्य मानती है, क्योंकि वो पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न है। जब पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न है, तो पर्याय अपने को द्रव्य जानती है, द्रव्य मानती है। जिस समय पर्याय अपने को द्रव्य जानती है, द्रव्य मानती है, उस समय पर्याय के अंदर में अनुभूति होती ही है। इस होती को कोई, इस मिलने वाली अनुभूति को कोई रोक नहीं सकता, कोई अटका नहीं सकता, कोई इसको बाधा नहीं दे सकता, इसको कोई आवरण नहीं आ सकता, क्योंकि दृष्टि द्रव्य पे है। और द्रव्य मैं हूँ तो द्रव्य परिपूर्ण, द्रव्य परिपूर्ण तो मैं परिपूर्ण, द्रव्य शुद्ध तो मैं शुद्ध। जैसी वस्तु है वैसा मैं पना उस परिणाम के अंदर में होता है, मैं हूँ पे होता है। और मैं हूँ के अंदर में मैं कैसा हूँ, तभी मुनिराज अभी कहेंगे मैं कैसा हूँ। अपन को इस बात को सुनकर समझकर इस मार्ग पे चलना है। अभी बातें करना बंद करना है। देखिए ये भी बात भी करेंगे, इतना बातें सिर्फ करना नहीं है, ऐसा जानना है तत्व को, वस्तु को। अपन तो इस बात को तो जान लेते हैं कि ऐसा ऐसा कहा गुरुदेव ने, ऐसा ऐसा कहा मुनिराज ने, ऐसा ऐसा कहा आचार्य भगवान ने, ऐसा ऐसा कहा तीर्थंकर भगवान ने, लेकिन ऐसा ऐसा कहा उससे क्या लाभ? यदि ऐसा बातें जान लेता है उससे कुछ लाभ नहीं होता। ऐसा तत्व को जान ले और तत्व को जानकर उसके अंदर में अहम करे, उसमें एकत्व करे, तब दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाती है। दृष्टि जाने का भी विधि विधान है। दृष्टि कब जाती है कि जब पर्याय का एकत्व छूट जाता है, पर्याय का एकत्व टूट जाता है, पर्याय के अंदर में विकल्प को मिटाने का अभिप्राय मिट जाता है, पर्याय के अंदर में निर्विकल्पता प्रकट करने का अभिप्राय मिट जाता है, पर्याय के सहज स्वभाव को समझकर, पर्याय की स्वतंत्रता को समझकर, पर्याय की सतता को समझकर, पर्याय की सतीपना को समझकर, पर्याय की व्यवस्था को समझकर, क्रमबद्ध क्रम नियमित एक सदाकाल अपनी योग्यता से होने वाले परिणाम की व्यवस्था को समझकर जब वो द्रव्य के ऊपर आता है, मैं परमात्मा तत्व हूँ, मैं परिपूर्ण भगवान हूँ, मैं वर्तमान में कृत्य कृत्य हूँ, नित्य हूँ, ध्रुव हूँ, अनादि अनंत हूँ, एक रूप हूँ, एकाकार हूँ, अनेकाकार होता ही नहीं मैं, अविनश्वर भगवान आत्मा विनश्वर पर्याय में आता ही नहीं, ध्रुव तत्व हूँ, उत्पाद उत्पाद से और व्यय व्यय से, उत्पाद को व्यय की अपेक्षा नहीं, व्यय को उत्पाद की अपेक्षा नहीं, उत्पाद व्यय को ध्रुव की अपेक्षा नहीं। ऐसी अद्भुत व्यवस्था को जानकर, प्रमाण व्यवस्था को जानकर, निश्चय को निकालकर, मैं निश्चय यानी शुद्धात्मा यानी निश्चय का विषय भगवान आत्मा, वो मैं हूँ, ऐसा जब विश्वास हो जाता है तो फिर दृष्टि स्वभाव के अंदर में जम जाती है, लीन हो जाता है। ये एक साहजिक स्वाभाविक व्यवस्था है। देखिए कल गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा
कि ये कार्य कैसा है, तो क्या हाथी के ऊपर फूल रखने जैसा। तूने जो काम को भारी कम, मुश्किल, दुष्कर, अशक्य जैसा माना था, समझा था, उसको गुरुदेव श्री कहते हैं कि हाथी पर फूल रखने जैसा हल्का काम है। तूने वस्तु को नहीं समझकर वस्तु की बातें की, लेकिन वस्तु की व्यवस्था को समझकर एक में हूँ और पर्याय में नहीं हूँ, द्रव्य में हूँ और पर्याय में नहीं हूँ, ऐसा निर्धार नहीं किया, ऐसा निर्णय नहीं किया। ऐसा यदि निर्णय एक बार किया होता, क्योंकि ज्ञान तो दोनों का किया, द्रव्य पर्याय का, क्योंकि प्रमाण वस्तु व्यवस्था है। द्रव्य पर्याय का ज्ञान करके श्रद्धान एक का होता है, ज्ञान दो का होता है, श्रद्धान एक का होता है। तूने ज्ञान भी दो का किया और श्रद्धान एक का, लेकिन गलत जगह पे किया। किसका? पर्याय में श्रद्धान किया। क्या श्रद्धान किया? कि पर्याय के अंदर में हमें सम्यक दर्शन करना है। क्या श्रद्धान किया? कि पर्याय के अंदर में मिथ्यात्व का नाश करना है। क्या श्रद्धान किया? कि मैं पर्याय में आत्मा की तरफ वाल कर झुकाकर आत्मा की अनुभूति कर सकता हूँ। ऐसा पर्याय का एकत्व का श्रद्धान किया तो पर्याय की एकता नहीं मिटी, पर्याय की मिठास नहीं मिटी, पर्याय का लक्ष्य नहीं छूटा। ये भूल किया तूने प्रभु। ज्ञान दोनों का करके दो रूप में नहीं हो सकता। मैं एक रूप हूँ, दूसरे रूप नहीं हूँ। इसी अस्थि नास्ति अनेकांत को नहीं समझा। इसी अस्थि नास्ति अनेकांत को समझ के एक रूप परमात्मा तत्व ही मैं हूँ ऐसा विश्वास किया होता तो अनुभूति तत्काल हो जाती है। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो भी पर्याय का सतीपना था, पर्याय का सत था। आज तो तू इस पर्याय की कोई भी अपेक्षा के बिना पर्याय के अंदर में अनुभूति करने के अभिप्राय के बिना पर्याय की स्वतंत्रता को समझकर पर्याय के ऊपर से लक्ष्य को हटाकर द्रव्य के ऊपर यदि लक्ष्य करता है कि मैं परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूँ, तो वही अनुभूति है, वही मोक्ष मार्ग है, वही जैन दर्शन की, जैन शासन की अनुभूति है। प्रभु बात एक ही है, सभी चर्चाओं को करके आत्मार्थी को आना एक जगह पर है। जान लेना चाहिए विषय, प्रयोजनभूत विषय को जानकर, समझकर, जानने वाले विषय को जानकर, उसके ऊपर से लक्ष्य हटाकर वस्तु की व्यवस्था को समझकर ध्रुव तत्व के अंदर में अहम करते हुए, एकत्व करते हुए आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए। क्योंकि आत्मा की अनुभूति करने का उपाय यह है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही मुझे उपाधि है, आत्मा ही मुझे आदर करने लायक, सत्कार करने लायक, दृष्टि करने लायक, लक्ष्य करने लायक, नज़र करने लायक, अहम करने लायक, एकत्व करने लायक, क्योंकि वही मैं हूँ। बस इतनी सी बात है कि क्यों ऐसा क्यों करना, लक्ष्य क्यों करना, दृष्टि क्यों करना कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा विश्वास को दृष्टि की ऐसा कहा जाता है। दृष्टि करने के लिए दृष्टि नहीं की जाती है, तो दृष्टि भी पर्याय है। दृष्टि की पर्याय का, दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है उसमें त्रिकाला भाव है। तो प्रभु दृष्टि करने का मतलब ये होता है कि मैं परमात्मा हूँ, लक्ष्य करने का मतलब ये होता है कि मैं परमात्मा हूँ, अहम करने का मतलब ये होता है कि मैं परमात्मा हूँ। जब ऐसा अहम होता है तो प्रतीति होकर अनुभूति हो जाती है। देखिए अब क्या कहते मुनिराज, मैं कैसा हूँ कि सहज वैराग्य रूपी महल, बड़ा महल, उसका शिखर, उसका शिखामणि, शिखर के ऊपर का रत्न, चूड़ामणि, कलगी का रत्न, वह शिखामणि। शिखर होता ना, शिखर, बड़ा महल उसका शिखर, शिखर के ऊपर शिखामणि माना चूड़ामणि रत्न, माना ऐसा कलगी जिसको कहते हैं, जैसे मुगट पहनते हैं, मुगट के ऊपर में एक रत्न होता है, कलगी जिसको कहने में आता है। ऐसी जो वस्तु जो है वो शिखामणि, मैं ऐसा वैराग्य स्वरूपी हूँ ऐसा कहते हैं। मैं ऐसा स्वरूपी हूँ, शिखामणि माना मूल रत्न, माना त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, वह मैं हूँ। वो मैं कैसा हूँ? वैराग्य स्वरूपी हूँ, माना वैराग्य होना नहीं, वैराग्य स्वरूप, वैराग्य स्वभावी, स्वभाव से ही मैं पंच परद्रव्यों से, पंच इंद्रियों से मैं परांगमुख हूँ, परद्रव्य से मैं परांगमुख हूँ। परद्रव्य से जो परांगमुख है, यह पर्याय आदि परद्रव्य, उनसे मैं परांगमुख हूँ। ठीक है, परद्रव्य से मैं परांगमुख हूँ, होना नहीं है, हूँ। वस्तु कैसी है? शिखर के ऊपर का रत्न, चूड़ामणि, कलगी का रत्न, वह शिखामणि, मैं ऐसा वैराग्य स्वरूप ऐसा कहते हैं। परद्रव्य से जो परांगमुख है, परद्रव्य से जो वस्तु जो है परद्रव्य से परांगमुख है, ये पर्याय आदि परद्रव्य, उनसे मैं परांगमुख हूँ। इस प्रकार से
अपना दृष्टांत देकर श्रोता की सत्य बात की प्रसिद्धि करते हैं। अकेली बात नहीं है कि बात में इतना जानने का है, वस्तु तत्व जानना ऐसा कहते हैं। बात में ऐसा जानने का ऐसा नहीं कहते हैं, वस्तु को ऐसा जानना है कि वस्तु अद्भुत से अद्भुत सहज वैराग्य स्वरूपी, सहज सहज माने स्वाभाविक, सहज माने त्रिकाल, वैराग्य स्वरूपी जो वस्तु जो सहज वैराग्य स्वरूपी है, और मैं वस्तु सहज वैराग्य स्वरूपी होने से मैं ऐसा वैराग्य स्वरूपी हूँ, ऐसा कहते हैं। परद्रव्य से जो परांगमुख है, परद्रव्य से माने इंद्रिय पर्यायों से जो परांगमुख है। पंचेंद्रिय की चर्चा बाद में करेंगे, अभी पहले तो ये कहते हैं कि परद्रव्य से ना पर्याय से जो परांगमुख है, पर्याय को परद्रव्य कहा और परद्रव्य कहकर उससे परांगमुख हूँ ऐसा कहकर अपने स्वभाव कैसा है ऐसी वस्तु को श्रोता को बतलाते, अपना खुद का दृष्टांत देकर वस्तु की व्यवस्था की प्रसिद्धि करते हैं कि प्रभु ऐसा मैं जैसा हूँ ऐसा तू है, जैसा मेरा स्वभाव है ऐसा तेरा स्वभाव है, जैसा मेरा स्वरूप है ऐसा तेरा स्वरूप है। कहते हैं कि परद्रव्य से जो परांगमुख है, पांच इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र, मुनि है ना मुनि, तो पांच इंद्रियों का विस्तार जिसको समाप्त हो चुका है, पांच इंद्रियों का विषय की मिठास जिसको समाप्त हो चुकी है, तो पांच इंद्रियों के विषय रहित देह मात्र, देह मात्र क्यों कहा कि अब मुनि तो है, अब मुनि है तो पांच इंद्रिय का लक्ष्य तो उन्हें छूट गया है और अनिंद्रिय भगवान आत्मा का आश्रय हो गया है। पांच इंद्रियों का लक्ष्य छूट गया है और अनिंद्रिय भगवान आत्मा का आश्रय हो गया, लक्ष्य हो गया, अनुभूति हो गई। पांच इंद्रियों के विस्तार ही देह मात्र जिससे परिग्रह है, क्यों देह को तो छोड़ने से छूटता नहीं है और देह संयोग में है। अब संयोग को मिटाने वाले कोई होते नहीं है, तो देह मात्र जिसका संयोग है, वस्त्र पात्र तो है नहीं। अब ये वस्त्र पात्र के संबंध के अंदर में गुरुदेव अपने जीवन का किस्सा कहते हैं कि किस तरह से उसने अपने गुरु को ये पात्र रंगने वाली बात की, तो उसके अंदर में उनके उत्तर में हीरालाल जी महाराज बहुत भद्रिक थे, सरल स्वभावी थे। उसने ऐसा कहा, तो उसने कहा, गुरुदेव ने ऐसा कहा कि ऐसी उपाधि क्यों, इसके अंदर में 2-3 घंटा समय जाए, ऐसी उपाधि क्यों। तो उनके गुरु ने ऐसा कहा कि क्या कहा उसके गुरु ने कि पात्र रहित साधु ढूंढ ला। तो पात्र से रहित की बात करता है ना, कि पात्र रंगने के अंदर इतना समय क्यों बीता, तो पात्र रहित के साधु को ढूंढ ला। तो गुरुदेव ने कहा वे ढूंढ लिए, कुनकुनाचार्य थे पात्र रहित के साधु, उसको ढूंढ लिए। तो गुरुदेव के दीक्षा लेने के 4 वर्ष पश्चात की बात है, 1969 में दीक्षा ली थी। 1973 में गुरुदेव ने अपने गुरु से कहा, तो क्या कहते हैं कि कहीं पात्र रहित साधु होंगे तो ढूंढ ला, तो खोज लाना, तो वे खोज लिए। उसने कहा खोज लाना, तो वे खोज लिए। कुनकुनाचार्य पात्र रहित मुनि है, पात्र रखे वो मुनि नहीं, रखेले पात्र तथा वस्त्र छोड़ दे वो भी मुनि नहीं। अंदर में दयादान महाव्रत के परिणाम को अपना मानते हैं, आदरणीय मानते वे तो मिथ्या दृष्टि है। यहाँ तो कहते हैं संवर निजरा को भी आदरणीय मानना नहीं, प्रकट हुए हैं, मैं तो उनसे विरुद्ध स्वद्रव्य में तीक्ष्ण बुद्धि से पड़ा हूँ। क्या कहते हैं कि जो दयादान भक्ति के परिणाम को आदरणीय मानते हैं, मैंने आज स्थानकवासी संप्रदाय में श्वेतांबर संप्रदाय के अंदर में पाप परिणाम अधर्म और पुण्य परिणाम धर्म, ऐसा जो आदरणीय उसको माना गया, खरेखर तो वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कहकर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यहाँ तो संवर निजरा भी आदरणीय नहीं है। होते हैं, प्रकट होती है, बार बार प्रकट होती है। मुनिराज को तो बारंबार होते हैं, एक एक अंतर्मुहूर्त के अंदर में सैकड़ों बार आत्मा की अनुभूति होती है, लेकिन उनसे विरुद्ध जो स्वद्रव्य है उनमें उनकी तीक्ष्ण बुद्धि पड़ी है, उन्हें ज्ञान तीक्ष्ण पड़ा है, उसके अंदर में रमता है, खेलता है, खिलता है, स्वभाव के अंदर में रम्यपने रमता है। ऐसी मुनिराज की अद्भुत से अद्भुत स्थिति होती है। वस्तु की व्यवस्था को अद्भुत तरीके से बताकर जो गुरुदेव श्री ने जो उपकार जगत के ऊपर किया है वो सही में अलौकिक है, अद्भुत है। ये व्यवस्था समझने योग्य है
क्या कहते हैं कि जो परम जिन योगीश्वर, शरीर छूटने से छूटता नहीं, जो परम जिन योगीश्वर है, मैं तो परम जिन योगीश्वर हूँ। देखिए मुनिराज अपने को परम जिन योगीश्वर कहते हैं, योग के ईश्वर, जिन योग के ईश्वर, परम जिन योग के ईश्वर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताते हैं। इसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन में योग अर्थात अपनी पर्याय को आत्मा में जोड़ना, वह तो है। सम्यक दर्शन में क्या होता है? योग माने अपनी पर्याय को आत्मा में जोड़ना, वो तो है, परंतु जगन्यपना है। अपनी निर्मल पर्याय को द्रव्य के साथ जोड़ना, लीन होना, वह योग है। अपनी निर्मल पर्याय को द्रव्य के साथ में जोड़ना, लीन होना, वह योग है। यह तो कहते हैं कि हम तो परम जिन योगीश्वर हैं, परम जिन और योगीश्वर। हमारे में आनंद में हमने हमारी पर्याय को बहुत जोर दिया है, हमने आनंद में अपनी पर्याय को बहुत जोर दिया है। त्रिकाली में जिस संवर निजरा को परद्रव्य कहते हैं ना, कहने में आता है ना, तो पर्याय में किसका जोर दिया? पर्याय में पर्याय का बहुत जोर नहीं दिया, पर्याय के अंदर में द्रव्य के ऊपर बहुत जोर दिया। तो द्रव्य के ऊपर बहुत जोर दिया माना बलवान को बल दिया। बलवान को बल देने से क्या होता है? संवर निजरा के परिणाम होते चले जाते हैं, शुद्धि की वृद्धि होती चली जाती है और अल्प समय के अंदर में मोक्ष हो जाता है। ऐसी मुनिराज अपने अंतरंग की स्थिति का वर्णन करते हुए, स्वभाव की मस्ती के अंदर में मस्त रहते हुए, निर्मल परिणाम को स्वभाव के अंदर में जोड़ते हुए माना परिणाम सहज ही स्वभाव के साथ जोड़ते हुए तो कहने में आता कि ये इसको योग, जिसको योग कहा, वो योग के परिणाम मुनिराज को सहज मात्रा में होते हैं। सम्यक दर्शन के अंदर में निर्मल परिणाम ज्ञायक के साथ में जुड़ता हुआ, माना मैं ज्ञायक हूँ इस रूप से परिणमता हुआ, ज्ञायक के ऊपर में जोर देता हुआ, ज्ञायक के ऊपर में बल देता हुआ, बलवान, मैं बलवान तत्व हूँ ऐसा बल देता हुआ, अपरिणामी तत्व के अंदर में पलाठी लगा कर बैठते हुए, स्वभाव की मस्ती के अंदर में मस्त रहते हुए, जगत से विमुख होकर उन्हें परिणाम को परद्रव्य जानकर, परिणाम को परद्रव्य मानकर, समर निजरा को है ही जानकर, है ही जानने का मतलब क्या है पता है? समर निजरा है ही है, समर निजरा है ही है, समर निजरा है ही है, ये समर निजरा उपाधि हुआ, ये है का स्वरूप नहीं है। उपाधि का स्वरूप यह है कि मैं परमात्मा हूँ, बस मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा भाव से रह जाना, उसका मतलब समर निजरा की ओर लक्ष्य नहीं जाना, उसका मतलब कि उसके ऊपर दृष्टि नहीं देना, उसको है कहने में आता है। गुरुदेव श्री कहते थे हे को हे की दृष्टि से भी नहीं देखना, उसका नाम है ही है। यदि तू बारंबार समर निजरा के ऊपर दृष्टि देने लायक नहीं है, वो परद्रव्य है, परद्रव्य है, परद्रव्य, प्रभु वो स्वद्रव्य हो गया तेरी दृष्टि में। विधान तो ऐसा है कि जिसके ऊपर लक्ष्य देने योग्य है वो मैं हूँ, बस इतनी सी बात, वो मैं हूँ। मैं हूँ तो उसके ऊपर से दृष्टि हट गई तो उसने परिणाम को है ही माना, है ही जाना, ऐसा कहने में आता है। हटाना नहीं है, कुछ भी हटाना नहीं है, लगाना कुछ नहीं है। स्वभाव के ऊपर दृष्टि आ जाए तो उसने परिणाम से दृष्टि हट गई तो उसने दृष्टि पर्याय से हटाई, ऐसा कहने में आता है। जैसे स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाते संवर का जन्म होता है तो आश्रव का उत्पाद ही नहीं हुआ, तो आश्रव का उसने त्याग किया, ऐसा कहने में आता है। ये कहने वाली चर्चा है। बात जो अनादिकाल से हो रहा था वो कार्य बंद हुआ और जो कार्य नहीं हो रहा था वो कार्य हो गया, तो फिर उसको जिसके ऊपर लक्ष्य गया उसका उत्पाद हुआ, उसका आविर्भूत हुआ और जो परिणाम के ऊपर से अनादिकाल से लक्ष्य था उसकी दृष्टि हटा ली, तो परिणाम से उसकी दृष्टि हटाकर द्रव्य के ऊपर उसने दृष्टि की, ऐसा कहने में आता है। किया नहीं है कुछ, अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व का विश्वास किया है। तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व का विश्वास किया है तो बस वो उसके अंदर में होता यह है कि मैं ध्रुव तत्व। प्रभु जिसने अपने को परिणाम मात्र से रहित जाना, परिणाम मात्र से रहित माना, वो परिणाम की तरफ देखते ही नहीं है। मैं अपरिणामी तत्व, अपरिणामी तत्व त्रिकाल परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु, वो चार भाव जो है उदय उपशम से उपशम साइक, वो परद्रव्य है।
जैसे परिणाम पर द्रव्य है तो परिणाम के अंदर में उत्पन्न होने वाले भाव भी पर द्रव्य है। 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य कहा तो 7 तत्व और 4 भाव ये सब पर द्रव्य है मेरे लिए। क्यों पर द्रव्य कहा? तो कि जैसे पर द्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, ऐसे निर्मल पर्याय में से भी निर्मल पर्याय नहीं आती, तो निर्मल पर्याय भी पर द्रव्य है। न्याय जबरदस्त सिद्धांत की व्यवस्था स्पष्ट करते हुए, वस्तु की व्यवस्था को चौकी करते हुए बात को स्पष्ट करते हैं। फिर आगे कहते हैं मुमुक्षु प्रश्न करता महिमा नहीं आती पर्याय की, तो महिमा नहीं आती पर्याय की, ऐसा जब कहते हैं तो गुरुदेव श्री कहते है तो सही वस्तु है, ज्ञान में तो बराबर जानना चाहिए, आदरणीय वो नहीं, ज्ञान में तो है, ऐसा न जाने तब तो वस्तु दृष्टि नहीं रहती। पर्याय की महिमा नहीं माने पर्याय को नहीं जाने ऐसा नहीं हो सकता है तो सही वस्तु है, वस्तु में पर्याय में द्रव्य का लक्ष्य हुआ है, आत्मा की अनुभूति हुई है, आत्मा की अनुभूति हुई आनंद का स्वसंवेदन हुआ है, स्वसंवेदन होते हुए अनंत गुणों का रसास्वादन समित हुआ है, सर्वगुणस्थ समित हुआ है, प्रत्येक गुणों का ज्ञान हुआ है, वस्तु जैसी वैसी जानने में आई, स्वसंवेदन हुआ, आनंद की अनुभूति हुई है, तो ये तो है वस्तु जैसी। ज्ञान तो बराबर जानना चाहिए, ज्ञान तो बराबर जानना चाहिए, नहीं जाने ऐसा नहीं। वस्तु को नहीं जाने तो प्रभु ज्ञान को यदि तू नहीं मानेगा तो वस्तु ही नहीं रहेगी, क्योंकि बाकी गुण जितने भी हो सब अंधे हैं, निर्विकल्प है, ज्ञान ही सविकल्प है। ज्ञान सविकल्प है तो ज्ञान ही अपने को भी जानता है और अनंत गुणों को भी जानता है, तो ज्ञान तो बराबर जानना ही चाहिए, क्योंकि जैसी वस्तु स्थिति है ऐसी वस्तु स्थिति नहीं जाने तो काम कैसे चले, तो जानना तो चाहिए, लेकिन आदरणीय वह नहीं है। जानने की बात है, ज्ञान में जानना तो चाहिए, लेकिन उसको आदरणीय नहीं मानना, उसको सत्कार करने योग्य नहीं मानना, उसको दृष्टि का विषय नहीं मानना। वो प्रकट होते हैं और भगवान आत्मा प्रकट है, जो प्रकट है वो आदरणीय है, प्रकट है वो लक्ष्य करने योग्य है, प्रकट है वो मैं हूँ। जो प्रकट होता है सो पर द्रव्य है, आदरणीय नहीं है, लेकिन जानना जरूर, वस्तु की स्थिति को जानना तो जरूर चाहिए ही चाहिए कि वस्तु ऐसी है, वस्तु की स्थिति ऐसी है। नहीं जाने तो फिर तो क्या होगा, तो कहते हैं यदि ऐसा न जाने तब तो वस्तु दृष्टि नहीं रहती। यदि तू जाने ही नहीं कि भाई क्या हो रहा है, यदि ज्ञान के अंदर में तू जाने ही नहीं तो वस्तु की दृष्टि नहीं रहेगी। तू जानेगा नहीं तो तुझे अज्ञान है पता नहीं चलेगा, अज्ञान नहीं है पता नहीं चलेगा तो ज्ञान किसको कहते हो पता नहीं चलेगा, ज्ञान किसको कहते हैं वो पता नहीं चलेगा तो उसके ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी। वो मैं हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धा नहीं होगा, मैं हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धा नहीं होगा तो अनुभूति नहीं होगी, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तो जानना तो चाहिए प्रभु, ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वस्तु की स्थिति ऐसी है, वस्तु ऐसी है, उसको जानकर, लेकिन वो उसको आदरणीय नहीं जानना, वो जानने योग्य है ऐसा जानना, लेकिन मैं हूँ ऐसा नहीं मानना, उसके ऊपर दृष्टि नहीं रखना। वस्तु की दृष्टि तो जैसी है वैसी जाननी तो चाहिए, नहीं जानेगा तो वस्तु स्वभाव के ऊपर नहीं आ पाएगा। ज्ञान ही नहीं पता चलेगा तो ज्ञान कहाँ से होगा, ज्ञान का स्वरूप क्या हो कैसे पता चलेगा। जैसे बाबूजी कहते हैं ना कि अज्ञान का अंत कैसे हो, तो कि प्रबल अज्ञान के अंदर में अज्ञान का अंत कैसे हो ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। जब अज्ञान का अंत कैसे हो ऐसा प्रश्न उठा तो अज्ञान का स्वरूप उसको पता चल गया, तभी वो जाने बिना तो पता नहीं चल सकता। जानना तो चाहिए परिणाम के अंदर में क्या स्थिति है, परिणाम के अंदर में लक्ष्य किसका है, परिणाम की एकता किसकी है, परिणाम के अंदर में हो क्या रहा है, परिणाम के अंदर में स्वभाव की दृष्टि क्यों नहीं जा रही है, अपना तो कहाँ हो रहा है। तो ऐसा सब कुछ सही तरीके से उसको जानना तो चाहिए, लेकिन जानते हुए उसको आदर नहीं करना, उसका सत्कार नहीं करना, लेकिन साथ में उसका तिरस्कार भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना। जैसे द्रव्य के ऊपर राग नहीं करना, ऐसे पर्याय के ऊपर द्वेष नहीं करना। वस्तु की व्यवस्था को, द्रव्य पर्याय स्वरूप व्यवस्था को जानना, कथनचित भिन्न भिन्न की बात हो तो उसको भी जानना, और सर्वथा भिन्न की बात हो तो उसको भी जानना। पर्याय से जो बात हो उसको पर्याय से जानना, द्रव्य से जो बात हो उसको द्रव्य से जानना। द्रव्य से बात हो उसके अंदर में गुण भेद नहीं है, पर्याय भेद नहीं है, या पर्याय के अंदर में आत्मा की अनुभूति है,
वो पर्याय द्रव्य को छूता नहीं है, पर्याय वस्तु है, उस अपेक्षा से द्रव्य वस्तु है। इस बात को भी जानना कि पर्याय के सतपने को जब सिद्ध करना है तो द्रव्य वस्तु है, और द्रव्य की दृष्टि की बात करना है, द्रव्य वस्तु की व्यवस्था को बताना है तो द्रव्य वस्तु है, तो पर्याय वस्तु है, केवल ज्ञान वस्तु है। तो वस्तु जहाँ से बताई गई, जिस तरह से समझाई गई, जिस तरह से उसका ज्ञान करवाया गया, ज्ञान करके उसको जानने का विषय जानकर आदरणीय नहीं मानकर, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को आदरणीय मानकर वो मैं हूँ ऐसा विश्वास करते हुए सभी जीव अपने स्वभाव के अंदर में सादी अनंत काल तक रहे, ऐसी मंगल भाव।